कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ आपके लिए यह है कि आपकी जो आंसर की है वो थोड़ा सा और डिले होने वाली। तो क्यों डिले आपकी होने वाली है आंसर की, उसके अलावा कब तक आंसर की आ सकती है, इस पॉइंट के बारे में सिंगल वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके अलावा एक एग्जाम सेंटर का जो एग्ज़ाम है, मतलब एक सेंटर का जो एग्ज़ाम है तीनों शिफ्ट का, वो आपका कैंसिल हुआ है। तो किस सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है आपके एग्ज़ाम पे। उसके अलावा क्या इस शिफ्ट को नॉमिनेशन में कंसीडर किया जाएगा, अगर कंसीडर किया जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो क्या कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और इस वीडियो से आपको एक सटीक और सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि ढेर सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जहां पे सही इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एमटीएस या एसएससी के किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग इसी चैनल पर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग भी आपको क्वालिफाई करना होगा। और टाइपिंग क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है प्रीवियस पैसेज। जिस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही टाइपिंग के लिए प्रीवियस पैसेज इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल एग्जाम में आए हुए। इन्हीं पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं, लेकिन डेमो जो दीजिएगा डेमो बिल्कुल फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं ये आपकी पटना की न्यूज़ है। पटना से कटिहार तक हुआ फर्जीवाड़ा, 35 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एसएससी परीक्षा में पास कराने के लिए 10-10 लाख में हुई थी डील, ठीक है। उसके अलावा ढेर सारे मतलब लोग भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा घपला हुआ है, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन सब पे भी बात करेंगे, ठीक है। और ये कुछ नया नहीं है, ठीक है, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और बहुत ज़्यादा इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता एग्ज़ाम पे। आप देख सकते हैं पूर्णिया न्यूज़, पूर्णिया में एसएससी की परीक्षा दे रहे 35 छात्र गिरफ्तार, भारी मात्रा में केस बरामद, मचा हड़कंप। पूर्णिया न्यूज़ है, पूर्णिया के ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर एसएससी की परीक्षा दे रहे 35 छात्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इनके पास से पुलिस ने नकल कराने के कई डिवाइस को भी बरामद किया। यह ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र के 0 माइल में स्थित है। परीक्षा केंद्र में पुलिस ने बड़ी मात्रा में कैश भी बरामद किया। देखो ये क्या है कि एक सेंटर की बात है, ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा हर एक एग्जाम में होता है, एसएससी में इवेंट तो काफ़ी कम होता है। लेकिन क्या है कि जो लोग गलत करते हैं उनके इरादे इतने बुलंद होते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि हम पकड़े जाएंगे। बाकी एसएससी में आप ये मान लो कि एसएससी ने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। एआई की भी हेल्प ली है, जिससे कि जो मतलब जब फॉर्म डालते हैं तो अभी उन लोगों को पकड़ लिया जाता है जो मल्टीपल टाइम्स एक ही मतलब व्यक्ति जो है मल्टीपल टाइम फॉर्म डालता है तो उनको भी पकड़ लिया जाता है। बाकी ये चीज़ें जो है वो छोटी मोटी घटनाएं हैं, इनसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि चूंकि आपका एग्ज़ाम पूरा लगभग 1.5 महीने चला है, ठीक है। क्योंकि 30 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, 14 नवंबर तक एग्ज़ाम चला। तो एक दिन का जो एग्ज़ाम है, पूरा तीनों शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल किया गया। तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी एसएससी ने इसको मतलब इन चीज़ों को पकड़ भी लिया, और ऐसा कुछ नया नहीं है, ऐसी चीज़ें हर साल होती हैं। तो इनसे बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो लोग इस तरीके से बता रहे हैं कि बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया, एग्ज़ाम में बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें होती रहती हैं और हर एक एग्ज़ाम में होती हैं। बस ये सहूलियत की बात है कि इन चीज़ों को पकड़ लिया गया है टाइम से पहले। उसके अलावा एसएससी ने इससे पहले भी एआई के माध्यम से जो एप्लीकेशन जिन बच्चों के आए थे, जिन्होंने मतलब एक ही बच्चे ने मल्टीपल टाइम्स जो है वो फॉर्म भरा, उनको भी पकड़ लिया। तो काफ़ी चीज़ें जो है एसएससी में सुधार हो रहा है। बाकी इनसे बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस सेंटर का, जिस सेंटर पे चीज़ें हुई हैं, उसका पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया। ये एसएससी का ऑफिशियल नोटिस है। पूर्णिया डिजिटल पूर्णिया में दिनांक 14/11/2024 को तीनों शिफ्ट में निर्धारित एमटीएस परीक्षा 2024 प्रशासनिक कारणों से रद्द की गई है। यहाँ पे इन्होंने प्रशासनिक कारण दिए, बल्कि कारण तो आपको मैंने बता दिया कि क्या कारण था, ठीक है। जिसकी परीक्षा दिनांक 19/11/2024 को पुनः निर्धारित की जाएगी। और नॉर्मली ऐसा होता है कि एसएससी में अगर किसी भी शिफ्ट का एक एग्जाम मतलब कहीं पे भी कुछ गड़बड़ होता है तो फिर उसके एग्जाम को कैंसिल करते हैं और बहुत जल्द एग्जाम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम की डेट भी आ गई है 19/11, यानी कि 19 नवंबर को एग्जाम हो जाएगा। तो
आप देख रहे हैं कि आपकी जो आंसर की है वो थोड़ा बहुत तो डिले हुई है, क्योंकि नॉर्मली आपका 14 नवंबर को एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, तो 19 ये 5 दिन आपके एक्स्ट्रा लग गए। और नॉर्मली एसएससी की जो आंसर की है वो 7 दिन के अंदर आ जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि 26 नवंबर तक आपको जो आंसर की है वो आपकी देखने को मिल जाएगी। थोड़ी बहुत आंसर की आपकी डिले हो रही है, मतलब 5 दिन तो डिले है ही, क्योंकि 5 दिन के बाद ये एग्ज़ाम आपका पड़ रहा है। ठीक है, तो 26 तारीख तक, 26 तारीख से पहले ही आपकी जो आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी क्या इस शिफ्ट को जो है एसएससी नॉर्मलाइजेशन में कंसीडर करेगी या नहीं करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर इसको कंसीडर करेगी तो इससे जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर कहीं ना कहीं जो मार्क्स है स्टूडेंट के उसमें भी डिफरेंस आएगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। एसएससी जो एग्ज़ाम, जैसे एक दिन का एग्ज़ाम किसी शिफ्ट का हुआ या एक शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, ऐसी किन्हीं भी शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये जो शिफ्ट का एक दिन का पूरा एग्जाम हो रहा है तीनों शिफ्ट का, इसको नॉर्मलाइजेशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ आपका जो एग्ज़ाम है उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। बाकी ये तो ज़रूर है कि इस चीज़ से जो है स्टूडेंट कहीं ना कहीं जो है, जब नकल की चीज़ें होती हैं बाहर आती हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को दिक्कत होती है। बाकी बहुत ज़्यादा इससे प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इससे एक इम्पैक्ट पड़ा है, वो है आपकी आंसर की पे। तो आंसर की आपकी थोड़ी सी डिले जरूर हो जाएगी। आंसर की 26 नवंबर तक आने की संभावना है, उससे पहले भी आंसर की आपकी आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।